हेलो एवरीवन, कल हमने प्रश्न 1 के ये 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 4th पार्ट। ठीक है, देखो ये आपके पास यहाँ परिमेय संख्या दे रखी है। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। ठीक है, अब देखो ये किससे जाएगा, 2 से। कितना आ गया, 2 अठे 16 और ये जीरो आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद ये फिर से जाएगा 2 से, 2 चक्के 8 जीरो जीरो। फिर 2 से जाएगा, कितना आएगा, 2 दूनी 4 और ये जीरो आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये कितना आ गया, 2 एकम 2 जीरो, ये जीरो आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से जाएगा फिर से, फिर देखो 5 दूनी 10 और ये जीरो आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब देखो अब किससे जाएगा, ये 2 से तो जाएगा नहीं। अब 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से करते हैं इसको। देखो 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो हमारे पास 1600 के अभाज्य गुणनखंड कितने आगे, देखो ये सारे आए इसके गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब देखो अब ये किस रूप में है, जो कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। अब देखो 2 की पावर n है, तो n की जगह कितना आएगा, जितने बार ये 2 दिए हुए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इंटू 5 की पावर m है, तो m कितना है, आपके पास यहाँ पे जितने m क्या होता है, जो जितने बार ये यहाँ पे आपके पास 5 दिया हुआ है, कितने बार दिया, 2 बार दिया ना, तो कितना आ जाएगी, 5 की पावर 2। तो देखो हमारे पास क्या आया, 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। तो ये क्या है, ये मतलब फिर आपके पास जो ये संख्या है, ये क्या आ गई, शांत आ गई। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे, इसलिए 15/1600 क्या है आपका, शांत। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसका 5th पार्ट देखते हैं। देखो आपके पास 5th पार्ट क्या दे रखा है, 29/343। तो हमने सबसे पहले बस इसमें क्या स्टेप रहता है, जो हर में आपके पास संख्या दी होती है उसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 343 का गुणनखंड करते हैं। अब देखो ये कितने से जाएगा, ये 7 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 343 है ना आपका, ये 7 का क्यूब भी होता है। तो देखो ये 7 से जाएगा, देखो कितना आ गया, 7 चौके 28। यहाँ पे कितना बचा, 6 बच गया। तो 9 सत्ते 63 या 7 9 में 63। ठीक है, अब कितना किससे जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 49 है वो किसके टेबल में आता है, 7 के। तो 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ये 1 आ गया। अब 343 के अभाज्य गुणनखंड कितने आगे, बराबर है 7 गुना 7 गुना 7। अब देखो ये आपके पास 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है ना, क्योंकि ना तो इसमें 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा फिर, इसलिए 29/343 क्या है, अशांत आवर्ती। ये आपका आंसर आ गया।
देखो आपके पास जो इसका सिक्स्थ पार्ट है ना, ये तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। देखो ये कितने मतलब कितने है, ये 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो क्या है ये आपके पास क्या होगा फिर, ये शांत होगा क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत। ठीक है। और देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन नंबर 7th, देखो यहाँ पे आपके पास 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना। तो फिर ये देखो, ये फिर आपका शांत नहीं होगी ये वाली संख्या, ये क्या होगा, अशांत होगी ये वाली संख्या। ठीक है। अब हम इसका करते हैं 7th पार्ट। देखो इसमें 7th पार्ट में आपके पास ये यहाँ पे परिमेय संख्या दे रखी है। इसमें देखो आपके पास 2 और 5 के अलावा एक दूसरी संख्या भी आ रही है। ठीक है। तो आपके पास ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी और संख्या आती है तो फिर आप वो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है। तो ये संख्या आपके पास अशांत आ जाएगी। बाकी आपने लिखना तो ऐसे ही है जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। ठीक है। जो अशांत के लिए जैसे हम लिखते हैं। ठीक है। तो अब हम इसका करेंगे 7th पार्ट। अब हम क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट करते हैं। ठीक है। देखो इसमें आपके पास 6/15 दे रखा है, तो सबसे पहले क्या स्टेप रहता है, हर का गुणनखंड करना। कितने से जाएगा ये, 5 से, या 3 से कर लो पहले, 3 5 दिए 15। फिर उसके बाद 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए आपके पास, 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर है 3 × 5। अब देखो ये भी क्या है, जो कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, इसलिए 6/15 क्या है आपके पास, अशांत आवर्ती। ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका 8th पार्ट था। ठीक है, ये वाला। अब हम इसका 10th पार्ट करते हैं। क्या दिया अब आपके पास, 77/210। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें जो हर में संख्या दी हुई है उसका गुणनखंड। तो कितने से जाएगा, देखो 2 से जाएगा, ये कितना आ गया, 2 एकम 2। अब यहाँ पे 1 है तो ना जाने की क्या लगेगी, 0, और 5 दूनी 10। ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब कितने से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 3 9, और 5 3 15। अब जाएगा ये 5 से, 7 5 35, 7 एकम 7। ठीक है। अब 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 210 के अभाज्य गुणनखंड बराबर है 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है। तो अब देखो इसमें 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो ये क्या है, अशांत हो जाएगा ना। देखो जो कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। इसलिए क्या आ जाएगी, ये संख्या आपके पास 77/210 क्या आ जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर आ गया।